गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी लैंग्वेज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 14 शब्द निर्माण पाठ पढ़ेंगे और उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से नए शब्द का निर्माण कैसे किया जाता है इसको हम उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 75 निकाल लीजिए और देखिए। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया हुआ है जिसमें है परिवार। एक नया शब्द क्या बना? सपरिवार। तो यहाँ पे परिवार मूल शब्द में स शब्दांश जुड़ने से सपरिवार नए शब्द का निर्माण हुआ है। आगे एक अन्य उदाहरण दिया हुआ है, इसमें कम और अक्ल। यहाँ पर एक नया शब्द क्या बना? कम अक्ल। यहाँ पर कम जो है शब्द है और मूल शब्द क्या है? अक्ल है। तो इन दोनों के मिलने से एक नए शब्द का निर्माण कम अक्ल हुआ है। तो ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है? ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर, ध्यान देने योग्य बात है कि जो मूल शब्द के पहले लग करके नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ऐसे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण भी दिए हुए हैं, इसके माध्यम से हम उपसर्ग के द्वारा नए शब्द कैसे बनाते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर उपसर्ग है अप। अप का अर्थ होता है बुरा, हीन और अनुचित। इन अप उपसर्ग से कुछ शब्दों का निर्माण यहाँ पर हुआ है, देखते हैं। जैसे शब्द हैं अपमान, अपशब्द, अपयश और अपशगुन। यहाँ पर मान मूल शब्द है और इसके आगे अप उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार अन्य मूल शब्दों में अप उपसर्ग जुड़ने से शब्द का निर्माण हुआ है, देखते हैं। जैसे अपशब्द, अपयश, अपशगुन। एक दूसरा उपसर्ग है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। इससे नया शब्द बना अनुरूप, अनुज, अनुकरण। तो इन अनु उपसर्ग से मूल शब्द रूप में जुड़ने से एक नया शब्द क्या बना? अनुरूप। इसी प्रकार अनुज, अनुकरण। इस प्रकार से किसी शब्दांश के पहले उपसर्ग लगा करके हम नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या होता है? ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय मूल शब्द के बाद जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करता है। यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे भारत। भारत मूल शब्द है और इसके बाद ई प्रत्यय इसमें जुड़ता है, नए शब्द का निर्माण क्या हुआ? भारतीय। इसी प्रकार बुद्धि, मान, बुद्धिमान। छात्र, आ, छात्रा। मीठा प्लस आई, मिठाई। प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। और उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि उपसर्ग और प्रत्यय आपको समझ में आया होगा और उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से हम मूल शब्द में उसे जोड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं। आप अपनी पुस्तक में अन्य उदाहरण भी दिए हुए हैं, उसके माध्यम से इसको पढ़िए और भी समझने का प्रयास करिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।